अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बदलने वाला है, भले ही बाहर से अभी आपको कुछ साफ ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर से बार-बार फील हो रहा है कि कुछ बदलने वाला है, तो ये एनर्जी अपडेट आपके लिए है। आज की एनर्जी मेरे अपनी कार्मिक सिचुएशंस और ड्रीम से इंस्पायर्ड है। जो आपकी सोल को रेजोनेट करे उसे ही रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। मैं अपने ड्रीम्स की वजह से इस एनर्जी को एक बात से जोड़ना चाहूंगी, रिसेट बिफोर रिसीविंग। क्योंकि कई डिवाइन फेमिनाइज इस समय ऐसी अवस्था में हो सकती हैं जहां उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया है। जैसे लोगों को समझाना छोड़ दिया, हर बात का जवाब ढूंढना छोड़ दिया, हर साइलेंस का मतलब निकालना छोड़ दिया, हर सिंक्रोनिसिटी को पकड़कर यूनियन की डेट निकालना छोड़ दिया, अपनी एनर्जी का मिसयूज बंद कर दिया। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति, सिचुएशन या किसी आउटकम को फोर्स करना बंद कर देते हो, तभी डिवाइन को अपना काम करने की जगह मिलती है। मेरी करंट एनर्जी रीडिंग में कार्मिक एनर्जी के अंदर मुझे 3 चीज़ें बहुत साफ दिखाई देती हैं: प्रेशर, रियलाइजेशन और विड्रॉल। कई डिवाइन फेमिनाइन्स ने पिछले कुछ महीनों में अपने कार्मिक के साथ ऐसी इंटेंस सिचुएशन देखी होगी, जहां बार-बार सेम बात, सेम आर्ग्यूमेंट, सेम कॉन्फ्लिक्ट, सेम मैनिपुलेशन, सेम इमोशनल प्रेशर उन्हें फेस करना पड़ा होगा। सुबह से रात तक एक ही पैटर्न रिपीट होता रहा होगा उनकी लाइफ में। कार्मिक्स अपनी किसी बात को मनवाने के लिए डीएफ पर साम दाम दंड भेद यानी हर तरीका आजमा चुके हैं। लेकिन डीएफ ने इस बार घुटने नहीं टेके, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रखा है, डिवाइन फोर्सेस पर अपना सरेंडर बढ़ा दिया और खुद चुप हो गई हैं। लेकिन महादेव से एक सवाल वो जरूर पूछती रही हैं कि आखिर ये चैप्टर खत्म क्यों नहीं होता, और इसमें मेरे सीखने के लिए अब और क्या बचा है। तो महादेव ने आश्वासन दिया है कि 8-8 पोर्टल के आते आते ये चैप्टर अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ जाएगा। अगर आज आप किसी ट्रांजिशन फेज में हैं, कोई रिलेशनशिप अनसर्टेन है, कोई कार्मिक चैप्टर क्लोज होने के कगार पर है, और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ एक जगह अटक गई है, तो भी आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ऑब्जर्व। आपको यहाँ तक जो लेकर आया है, वही आगे का रास्ता भी दिखाएगा। अगर आपका कार्मिक पहले हर बात पर लड़ता था, अब अचानक शांत हो गया है, अगर वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता था और अब पीछे हटता हुआ दिख रहा है, अगर वो हर बात को बड़ा इशू बना देता था लेकिन अब अपनी ही दुनिया में सिमटा हुआ दिख रहा है, तो एक गुड न्यूज़ हो सकती है कि कार्मिक एनर्जी ने अपनी डायरेक्शन बदलनी शुरू कर दी है। जल्द ही आपके नोटिस में आ जाएगा कि आर्ग्यूमेंट्स अचानक कम हो गए हैं, सामने वाला पहले जैसी लड़ाई इनिशिएट ही नहीं कर रहा, उसकी बातचीत का तरीका बदल गया है। पहले जो बात बहुत बड़ा इशू लगा करती थी आपको, अब उतनी पावरफुल नहीं लगेगी। क्योंकि कभी कभी कार्मिक खुद भी इमोशनल डिस्टेंस बनाने लगते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर डीएफ को गलती नहीं करनी है कि जो शांति उन्हें दिख रही है उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर कार्मिक के पास वापस नहीं चले जाना है। क्योंकि कार्मिक साइकिल खत्म होने से ठीक पहले उसका आखिरी फेज कभी कभी बहुत शांत भी हो सकता है। और ये बात मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस, सॉफ्ट कार्मिक रिलीज और इंटेंस कार्मिक रिलीज में डिटेल से बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने कार्मिक पर्सन, कार्मिक रिलेशनशिप पर ही ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने सभी वीडियोस देखे हैं तो आप इजीली समझ सकते हो कि कार्मिक को फ्यूल अक्सर हमारे रिएक्शन से मिलता है। अब चाहे वो कार्मिक पैटर्न हो, कार्मिक एनर्जी हो, कार्मिक पर्सन हो, इन सबको फ्यूल हमारे ही रिस्पॉन्स से मिलता है। जितना आप उनके सुर में सुर मिलाते हो, उतना ही कार्मिक को पावर मिलती है। लेकिन जब डीएफ अपनी बाउंड्रीज बना लेती है, हर बात का जवाब देना बंद कर देती है, हर प्रोवोकेशन पर रिएक्ट नहीं करती, तब कार्मिक की एनर्जी भी शांत होने लगती है। और इस बार कार्मिक का अहंकार हार रहा है। मेरी रीडिंग और ड्रीम के अकॉर्डिंग कार्मिक एनर्जी 4 स्टेजेस से गुजर सकती है। पहले वे आखिरी बार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। बहुत एक्सट्रीम गुस्सा कर सकते हैं आप पर। अगर उनका गुस्सा काम नहीं करेगा तो उनके इमोशन सरफेस पर आएंगे, मतलब कार्मिक रो सकते हैं आपके सामने। और यहाँ तक भी अगर डीएफ चुप रही, सिर्फ ऑब्जर्व करती रही, तो हो सकता है उनकी लाइफ के कार्मिक अचानक साइलेंस में चले जाएं और लास्ट में खुद पीछे हट सकते हैं। इसलिए अगर आपका कार्मिक अचानक बहुत शांत हो गया है, कम बोल रहा है, पहले जैसी लड़ाई नहीं कर रहा, या उसका पूरा बिहेवियर ही आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। क्योंकि कार्मिक के बिहेवियर पर ब्रेक इस बार डिवाइन फोर्सेस ने लगाई है। आप कह सकते हो कि अब डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो गई है। लेकिन शायद अभी भी महादेव आपको सभी कुछ रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है। इस पूरे सिनेरियो में डीएफ का क्या रोल होना चाहिए? देखो, कार्मिक कुछ भी करे, आपको बस ऑब्जर्व करना है। वो कुछ भी बोले, आप ऑब्जर्व करते रहो। कार्मिक अगर शांत हो जाए तो भी आपको ऑब्जर्व करना है। कार्मिक अगर फिर से ट्रिगर करता है तो अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ा लेना, लेकिन उसके ड्रामा में अपनी एनर्जी को इंगेज मत करना। क्योंकि नाटक को चलाने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं,
और जिस दिन डीएफ अपनी भूमिका छोड़ देती है, नाटक अपने आप कमजोर पड़ जाता है। डीएफ अब सिर्फ साक्षी हैं, और साक्षी बनना ही सबसे उच्च आध्यात्मिक अवस्था मानी जाती है, जहां डीएफ को अब हर बैटल जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती। इस समय डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी वाकई बहुत अलग हो रही है। वह अब हर चीज का आंसर नहीं मांग रही, हर साइलेंस को डीएम की एनर्जी नहीं समझ रही, हर सिंक्रोनिसिटी को पकड़कर रीयूनियन की प्रिडिक्शन नहीं बना रही। वो बस देख रही हैं, समझ रही हैं और अपनी हीलिंग को स्टेबल कर रही हैं। और यही डीएफ का पावर शिफ्ट है। डीएफ अब चेस नहीं करेगी, किसी को कन्विंस नहीं करेगी, किसी भी थर्ड पार्टी से खुद को कंप्लीट नहीं करेगी, और सबसे बड़ी बात, अब अपनी लाइफ को भी पॉज पर नहीं रखेगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे कि इस पोर्टल पर डीएम क्या कर रहे हैं। भाई मेरे वाले तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर डीएम की जर्नी का इनर वर्क चल रहा है। अपनी 3D लाइफ को प्रायोरिटी देने के चक्कर में डीएम ने जिन इमोशंस को लंबे समय से दबाया, जिस सच्चाई को कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं किया, जिन डिसीजंस को पोस्टपोन किया, अब उनका सामना डीएम को खुद करना पड़ सकता है। आप अपने डीएम के भीतर चल रहे प्रोसेस के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, कोई हीलिंग नहीं कर सकते हो उनकी। वो उनका अपना इंटरनल इनर वर्क है और वो भी कंटिन्यू रहेगा। आप अपनी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी को स्टेबल रखो बस। क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन की हीलिंग कंप्लीट होने लगती है तो डिवाइन मस्कुलिन की जर्नी को भी अपना रास्ता तय करना पड़ता है। जैसे जैसे डीएफ अपनी एनर्जी में स्थिर होती है, वैसे वैसे डीएम की सप्रेस एनर्जी भी सरफेस पर आने लगती है, जिस वजह से कई बार डीएफ को लगेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, फिर भी चीज़ें कैसे बदल रही हैं। क्योंकि हर बदलाव आपके हाथ से नहीं किया जाता, कुछ काम डिवाइन खुद कर देते हैं। यह फेज मुझे महादेव की उस शक्ति की याद दिलाता है जो बिना शोर किए पूरी व्यवस्था बदल देती है। डीएफ ने कोई लड़ाई नहीं की, किसी को समझाया नहीं, किसी को मनाया नहीं। डीएफ ने बस अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रखा है, अपनी हीलिंग को स्टेबल किया है और सरेंडर को बहुत डीपन कर दिया। और फिर महादेव ने बाकी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। कई बार डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब कोई चमत्कारी घटना का घटित होना नहीं होता। कभी कभी बस एक व्यक्ति का बिहेवियर बदल जाता है, कोई रास्ता अपने आप बंद हो जाता है तो कोई रास्ता अपने आप खुल जाता है। इस बार ये पोर्टल एक रिलीज मांग रहा है। हो सके तो कंट्रोल रिलीज करने की कोशिश करना। आपको यह डिसाइड नहीं करना है कि कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन कब मैसेज करेगा, कौन कब रियलाइज करेगा, कौन कब रियूनियन करेगा। आपका काम है ऑब्जर्व करना और अपनी हीलिंग को बैलेंस में रखना। इस एटेड पोर्टल पर मैं अपनी एक पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ। 9 अगस्त 2022 को मुझे पहली बार पता चला था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, यानी 8-8 पोर्टल के ठीक अगले दिन। और मज़ेदार बात यह है कि मुझे किसी कैलकुलेशन से कंफर्मेशन नहीं मिला था। एक डीएफ का वीडियो अचानक ही मेरे सामने आया और उस वीडियो को देखकर मुझे लगा कि हाँ, मैं इस जर्नी में हूँ। वह डीएफ मेरे लिए उस समय बहुत अच्छी मेरी दोस्त बनी और स्पिरिचुअल गाइड भी। उनका वही वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, आप देख सकते हो। मैं नंबर्स को लेकर कोई यूनिवर्सल रूल नहीं बनाती, उनके पीछे भागती भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे लिए 9 अगस्त हमेशा एक खूबसूरत सिंक्रोनिसिटी बना रहेगा। एक बोनस आप सभी के लिए, अगर यूनियन आपके पाथ में है तो आपको उसे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अलाइंड है उसे रास्ता मिल जाएगा। ये पोर्टल आपसे कहने आया है कि कार्मिक का प्रेशर टूट रहा है, डीएफ अपनी पावर में वापस आ रही हैं, डीएम अपनी इनर जर्नी से गुजर रहे हैं और महादेव बिना शोर किए सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं। इसीलिए रिलीज द कंट्रोल, प्रोटेक्ट योर पीस, लेट द ट्रुथ रिवील इटसेल्फ एंड अलाउ लाइफ टू रीअरेंज व्हाट यू कैन नॉट। क्योंकि जब डीएफ अपनी लड़ाई छोड़ देती है तब ब्रह्मांड उसके हिस्से की लड़ाई स्वयं लड़ता है। हैप्पी एटेड पोर्टल। हर हर महादेव।